एक फाइटर जिसने लगातार 6 मैच जीते हैं और 10 लाख का इनाम जीतने ही वाला है, रिंग के बीचों बीच खड़ा है। तभी डाल्टन रिंग में उतरता है। डाल्टन जैसे ही अपनी शर्ट उतारता है, उस चैंपियन फाइटर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। डाल्टन के शरीर के निशान और उसकी खौफनाक शख्सियत को देखकर वह चैंपियन इतना डर जाता है कि बिना लड़े ही हार मान लेता है। दर्शक दंग रह जाते हैं, मानो उनके साथ कोई बहुत बड़ा मजाक हुआ हो। डाल्टन बिना एक घूंसा चलाए वह इनामी राशि जीत लेता है। जैसे ही डाल्टन बाहर निकलता है, एक जुआरी जिसने उस पर पैसे हारे थे, गुस्से में उस पर चाकू से हमला कर देता है। चाकू डाल्टन की कमर में घुस जाता है, लेकिन डाल्टन के चेहरे पर दर्द का एक निशान तक नहीं आता। उसकी यह मौत से बेखौफ वाली हिम्मत देखकर हमलावर इतना डर जाता है कि अपना चाकू वहीं छोड़कर भाग खड़ा होता है। डाल्टन शांति से अपनी कार के पास जाता है और टेप निकालकर अपना घाव भरने लगता है। तभी फ्रैंकी नाम की एक महिला उसके पास आती है। वह बताती है कि उसका समुद्र किनारे एक बार है जहां गुंडे आए दिन तोड़फोड़ करते हैं। उसे एक तगड़े बाउंसर की जरूरत है और वह उसे $50,000 प्रति माह देने को तैयार है। शुरुआत में डाल्टन मना कर देता है, लेकिन फ्रैंकी उसे अपना कार्ड दे देती है। डाल्टन कभी वर्ल्ड मिडलवेट चैंपियन था, लेकिन एक मैच के दौरान वह अपना आपा खो बैठा और अपने प्रतिद्वंद्वी को तब तक मारता रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। विडंबना यह थी कि वह प्रतिद्वंद्वी उसका सबसे अच्छा दोस्त था। इस हादसे ने डाल्टन को अंदर से तोड़ दिया। वह डिप्रेशन में चला गया और आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा। एक रात उसने अपनी कार ट्रेन की पटरियों पर खड़ी कर दी, लेकिन जैसे ही ट्रेन करीब आई, जीने की इच्छा जाग उठी। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, पर ऐन वक्त पर किस्मत ने साथ दिया और वह बच गया। इसी मोड़ पर उसने तय किया कि वह फ्रैंकी के बार में काम करने जाएगा। डाल्टन ग्लास कीह द्वीप पहुंचता है। दिन में यह जगह स्वर्ग जैसी लगती है, लेकिन रात होते ही यहाँ नरक उतर आता है। फ्रैंकी बताती है कि यहाँ कोई भी बाउंसर 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाया, लेकिन डाल्टन के लिए यह सब छुट्टियां मनाने जैसा था। जल्द ही उसकी मुलाकात ब्रांड गैंग के गुंडों से होती है। वे अपनी मोटरसाइकिलों पर आते हैं और बार में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। डाल्टन शांति से उनके पास जाता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? गुंडे उसका मजाक उड़ाते हैं। डाल्टन बाहर जाकर उनसे एक अजीब सवाल पूछता है, क्या तुम सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? क्योंकि अस्पताल का बिल बहुत महंगा आने वाला है। इससे पहले कि गुंडे कुछ समझ पाते, डाल्टन बिजली की रफ्तार से उन पर टूट पड़ता है। वह उन्हें इतनी बेरहमी और फुर्ती से पीटता है कि वे उसे छू तक नहीं पाते। यह कोई लड़ाई नहीं बल्कि एक तरफा धुनाई थी। पिटाई खत्म होने के बाद डाल्टन अपनी शराफत दिखाता है। वह खुद उन अधमरे गुंडों को अपनी कार में लादकर अस्पताल पहुंचाता है। वहां वह डॉक्टर से अपना पुराना घाव भी साफ करवाता है। उसे एहसास होता है कि ये मामूली गुंडे तो बस शुरुआत थे, असली तूफान अभी आना बाकी है।